नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कई महीनों से भारतीय मीडिया में सोया हुआ कोरोना आज जाग गया। क्यों जागा आज? क्योंकि हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी को और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महानायक अमिताभ बच्चन भी सदी की सबसे बड़ी बीमारी कोरोना से अछूते नहीं रहे। कल देर रात आई खबर, बिग बी की कोरोना रिपोर्ट जैसे ही पॉजिटिव आने की खबर आई, वैसे ही पूरे बॉलीवुड में, देश में बल्कि हलचल मच गई। अमिताभ के बाद अभिषेक बच्चन की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बच्चन परिवार मानो दहशत में, लेकिन राहत की बात रही कि ऐश्वर्या और जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। उनको कोरोना हो गया है। तो इसके बाद आप कल रात से देख रहे होंगे कि लगातार जो मीडिया है, कवरेज है, पूरी उसी को लेकर हो रही है कि अमिताभ बच्चन का घर दिखा रहा है, जलसा दिखाया जा रहा है, प्रतीक्षा दिखाया जा रहा है, मतलब उसी के बारे में सारी बातें हो रही हैं। जबकि कोरोना पिछले काफ़ी लंबे समय से 3-4 महीनों से हमारे देश की समस्या और लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी पिछले कई दिनों से ना तो इसको लेकर कोई डिबेट हो रही थी बहुत बड़ी, और इधर उधर के इशू आप देखेंगे कि बार बार आ रहे थे। एक बात ये भी कही जा रही थी कि ये डिबेट इसलिए नहीं हो रही थी कि लोगों में डर ना हो, लेकिन एक जागरूकता की भी बात है कि किस तरीके से लोग जागरूक हों। अब देखिए, अमिताभ बच्चन खुद लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे थे और वो खुद इससे जो है संक्रमित हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य। हम भी अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के जल्दी स्वस्थ होने की पूरी कामना करते हैं। लेकिन जो मीडिया है वो किस तरीके से चीज़ों को घुमा फिरा कर, यानी बार बार रगड़ के जो दिखा रहा है, जैसे उसके पास और कोई समाचार ही ना बचा हो, आज देश में और कोई ऐसी घटना ही ना हुई हो, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही ना हो जो और इतनी न्यूज़ के काबिल हो, मतलब उसे इतना कवरेज दिया जाना चाहिए। बीएमसी की टीम अमिताभ बच्चन के घर पहुंच चुकी है। अमिताभ बच्चन के घर जलसा के सैनिटाइजेशन की जो प्रोसीजर है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और साथ ही उनके जो बाकी के 2 बंगले हैं, प्रतीक्षा और जनक, उनका भी सैनिटाइजेशन हो। बीएमसी की टीम पहुंच गई। अमिताभ बच्चन के घर जलसा, और जो जलसा है उसको सैनिटाइज किया जाएगा। जलसा जो है उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित पाए गए, उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि आराध्या बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन कोरोना नेगेटिव, जिसकी महा कवरेज एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। आप देखेंगे कि मीडिया जो है एक जो असल मुद्दे हैं उनसे तो बिल्कुल भटकता जा रहा, और खासकर जो युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं और देश की जो इकोनॉमी के मुद्दे हैं, उन पर तो चर्चा होती ही नहीं है। अब आप उत्तर प्रदेश की ही बात ले लीजिए। यहाँ पर 69,000 जो शिक्षकों की भर्तियाँ हुई हैं, उसमें एक बहुत बड़ा एक जो षड्यंत्र सा चल रहा है, लेकिन उस पर आपको कोई डिबेट नहीं दिखेगी। रेलवे को जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, गाड़ियाँ जो चलाई जा रही हैं, उस पर आपको कोई डिबेट नहीं दिखेगी। लेकिन ऐसे मुद्दे जिनसे जनता, चूंकि अमिताभ बच्चन जी काफ़ी लोकप्रिय, इसलिए ठीक है कि उनकी खबर दिखाई जानी चाहिए, लेकिन बार बार उसी चीज़ को रगड़ना। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं कि किस तरीके से, देखिए कि जो मीडिया हाउस हैं, जो न्यूज़ चैनल है, कैसे कैसे मतलब क्या क्या दिखा रहे हैं, उनका कोई क्या मतलब निकल रहा है, आप खुद ही समझिए। इस कवरेज के जरिए हम आपको अमिताभ बच्चन से जुड़ी तमाम वो अपडेट्स दे रहे हैं जो क्रेडिबल है। अमिताभ का मतलब होता है ऐसी ज्योति जो कभी नहीं बुझे। अमिताभ बच्चन अपने आप को सार्थक करते हैं, अमिताभ अपने नाम को सार्थक करते हैं। अमिताभ के जीवन की बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनको उन्होंने पीछे छोड़ा है, जिनसे पार पाया है। कई बार संकटों के बादल घिरे, लेकिन अमिताभ बच्चन के हौसले के आगे मुसीबत की हर दीवार ढह गई, और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि महामारी को भी महानायक मात देंगे।
और इन मीडिया चैनलों को तो मतलब बैठे बिठाए चूरन चटनी मिल गई हो कि एकदम तुरंत अचार बनाओ ऐसा, मतलब यार क्या है यार, मतलब कोई और खबर नहीं है क्या? तो अब वो पूरा दिन उसी पे कवरेज हो रही है, बार बार उसी चीज़ को घसीट के दिखा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर मीम्स भी बन रहे हैं कई सारे कि बताइए 12 शब्दों की खबर को 12 घंटे तक कैसे खींच रहे हैं। 12 घंटे का अब तो ज़्यादा ही हो गया है कि कैसे खींच रहे हैं लोग। तो इसी वजह से सवाल उठने लगा है, हमारी जो मीडिया है वो आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से उठ रहा है कि जो ज़रूरी मुद्दे होते हैं उनको हटाकर एक बड़ा इवेंट तैयार किया जाता है और फिर इस तरीके की जो चीज़ें हैं बार बार हम दर्शकों के लिए परोसी जाती हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मीडिया को क्या और भी मुद्दे कवर करने चाहिए थे सही तरीके से? क्या ये इतनी बड़ी खबर थी? क्योंकि कोरोना तो कितने लोग पूरे भारत में कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, आज 7 लाख से ऊपर संख्या हो चुकी है। तो कोई मतलब एक चूंकि वो सेलिब्रिटी हैं इसलिए उनकी न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है, चूंकि ये बीमारी पहले से ही फैली हुई है हमारे देश में, लेकिन तब चर्चा नहीं होती है उतनी। जब इस बार भी चर्चा होनी चाहिए कि जो कोरोना है किस तरीके से बदल रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि कोरोना हवा में भी ट्रेवल करता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मीडिया को किस तरीके से जो अपनी न्यूज़ है वो कवर करनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।